अशोकनगर से बड़ी खबर है। उपचुनाव में भाजपा की मर्यादा तार तार हुई। आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान पर सिंधिया का पलटवार सामने आया। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कल सिंधिया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उस पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार कर दिया है। इस बार के उपचुनाव में ये कई मर्तबा देखने को मिला जब भाषाई मर्यादा तार तार हुई। प्रमोद कृष्णन ने कल दरअसल क्या कहा था, जिसको लेकर सिंधिया ने पलटवार किया। पहले सुनिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने किस तरह की टिप्पणी की। मुझे याद है कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी एक दिन बात हुई तो उसमें कुछ माफियाओं का जिक्र आया। एक आध माफिया को इंदौर का था, मैं नाम भूल गया। मुझे आज याद आया इस धरती पे कि यहां के विधायक का भी जिक्र आया था। और सुन लो पहले बात, जिम्मेदारी नहीं सुनो। मुझे याद है कि उसका जिक्र आया था। कमलनाथ जी उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहे थे, लेकिन जिस तरह पिल्ले की रक्षा कुत्ता करता है ऐसे किसी ने उसकी रक्षा की थी। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं, क्योंकि कुत्ता अपने मालिक और अपने दाता का रक्षा करता है। हाँ कमलनाथ जी, मैं कुत्ता हूं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति मेरे मालिक को उंगली दिखाए और मालिक के साथ भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति दिखाए तो कुत्ता काटेगा उस व्यक्ति को। हरिशंकर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हरिशंकर, कल जब बयान दिया था आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, उसके बाद आज सभा में क्या कुछ कहा और किन संदर्भों में कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने? देखिए, दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव है उसमें जो आम जनता है उसके मुद्दे तो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे होंगे कि मंच से जो बड़े बड़े नेता हैं वो मंच से जनता के मुद्दों को ना लेकर अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे कमलनाथ हो, चाहे शिवराज सिंह हो या सिंधिया हो। अब नया मामला ये आया है कि कल अशोकनगर में आचार्य कृष्ण जी आए थे और कमलनाथ की सभा में आए हुए थे। तो उन्होंने जो अशोकनगर के विधायक हैं जजपाल सिंह जग्गी, उनको एक नाम ना लेते हुए उनको पिल्ला बोला और सिंधिया को कुत्ता बोला था। इसी के संदर्भ में आज जो है सिंधिया ने आज अशोकनगर के सारोरा में उनकी एक आम सभा थी, उसमें उन्होंने बोला कि हाँ मैं कुत्ता हूँ और वो एक वफादार कुत्ता है जो अपनी जनता के लिए काम करता है। दरअसल कहीं ना कहीं अब ये देखने में आ रहा है कि जो दरअसल मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, वो तो कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने पहले इमरती देवी को लेके बयान दिया और फिर कभी सिंधिया जी अपने आप को टाइगर बोलते हैं, कभी अपने आप को कौवा बोलने लगते हैं और आज उन्होंने अपने आप को कुत्ता बोल दिया। तो कहीं ना कहीं जो है वो मंचों से बड़े बड़े नेता हैं वो भाषा की जो मर्यादा है उसको भूलते हुए नजर आ रहे हैं। हरिशंकर, वैसे तो सारी कवायद जनता के दिल में जगह बनाने के लिए होती है और वार इसलिए होता है कि जनता के सामने दूसरे की छवि को खराब किया जा सके। क्या वाकई में इसमें राजनेता सफल हो पा रहे हैं? जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता के दिल में से जगह बना पाएंगे? देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि दरअसल हम लोग अधिकतर इस शब्द का उपयोग करते हैं कि पब्लिक है वो सब जानती है। तो आप किसी को आइटम कहें, आप अपने आप को टाइगर कहें, आप अपने आप को कौवा कहें, आप अपने आप को कुत्ता कहें, लेकिन जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं जानती है। और यही कारण है कि जो इससे पहले जो 15 साल लगातार बीजेपी ने राज किया उसको जो है जनता ने उसको उखाड़ फेंका, कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने खरीद फरोख्त करके उस सरकार को भी उखाड़ फेंका। लेकिन अब जो है अब फिर से ये मुद्दा चल रहा है, इस चीज को हम बार बार उठाते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जनता है वो समझ चुकी है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। तो बार बार ये मुद्दा आ रहा है। बड़ी चीजें ऐसी हैं इस चुनाव में, ये इस जो हम बोल रहे हैं अपनी खबरों में लगातार बता रहे हैं कि हमारे जो है उपचुनाव का T20, तो T20 ये मान लीजिए जो 2020 है वो वास्तव में बहुत खास है। ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है कि एक उपचुनाव हो रहे हैं और वो भी 28 सीटों पर जो उपचुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और ये अब जो है मतलब हम भी कुछ नहीं बोलते, जो जनता है, जो वोटर है, वो बहुत साइलेंट है, जो कहीं ना कहीं। ठीक है हरिशंकर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका।